हलाल सर्टिफिकेट। आपने हलाल हराम तो सुना होगा। आज योगी जी का बयान आता है, योगी जी कहते हैं कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट है इसको चलाने वाली जमीयत उलमाए हिंद है, जो आतंकवादियों का केस लड़ लेती है, जो उग्रवादियों के केस लड़ लेती है मुसलमानों की आड़ में। वो कहते हैं कि गरीब मुसलमान है। आपने कन्हैया कुमार को राजस्थान में देखा होगा, सरतन से जुदा का नारा लगा था, मार दिया था। या फिर आपने ताज हमला का वो देखा होगा, जितने भी तमाम जो पकड़े जाते हैं आतंकवादी, उसका केस जमीयत उलमाए हिंद फ्री में लड़ती है। वो उसी के पैसों से जो हलाल सर्टिफिकेट लगता है उसको योगी जी ने कर दिया बैन। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो तिलमलाई उठी है, वो कह रही है कि योगी जी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो कि हालांकि इसमें मुसलमानों का कोई लेन देन नहीं है। वो जमीयत उलमाए हिंद जो कंपनी चला रही है उसका लेन देन है, उसको लेकर योगी जी के ऊपर ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं, जो योगी है वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसको जो वहाँ का मतलब एक तरह से राजा, जो उसको समझ में आएगा वो कानून बनाएगा, जो विधेयक लेके आएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। भाई सरकार ने उसको मतलब मेजॉरिटी दी है तो वो तो काम करेगा। अगर मतलब मान के चलो 2 मिनट लिए मैंने आपको किडनैपिंग कर लिया, मैं आपकी हत्या करना चाहता हूँ, तो गोली मारना आपको ठीक रहेगा, हलाल करना ठीक रहेगा? जरा आप ही बताओ। मैं 2 मिनट आपसे पूछता हूँ। ऑप्शन गोली और हलाल है। मैं आपको मतलब अपन कर आपको मारना चाहता हूँ तो गोली से मारूं या हलाल करके मारूं? आप ही बताओ। अगर मेरी मौत हो तो गोली से ही हो जाए, ताकि मैं तड़प के ना मरूं। तो फिर हलाल बेकार है ना। तो मतलब बेकार है, तभी तो उसने दिया हलाल नहीं होना चाहिए। सही बात। सर आपको क्या लगता है हलाल होना चाहिए सर्टिफिकेट? भाई मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। फिर भी योगी जी आपको कैसे लगता है? योगी जी सही है अपनी जगह, जैसे भी है। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आप योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया, तो जो जमीयत उलमाए हिंद है जो हर चीज़ में केस लड़ लेती है, आपने मैं बता रहा था आपको क्या लगता है कि सही है योगी जी ने जो करा है? बिल्कुल आपको क्या लगता है सर, ये कि जो हलाल सर्टिफिकेट जो बैन करा है? हलाल वलाल कुछ नहीं, बैन नहीं करा है। थोड़ा दिन के लिए कोश मारा है। क्या? थोड़ा दिन के लिए कोश मारा है कि बर्दाश्त करो, सब चालू कर देंगे। ये क्या मारा है? कोश मारा है। कोश का मतलब थोड़ा बर्दाश्त करो, इतना सीखो, अच्छा, उसके बाद में चालू कर देंगे। ये योगी जी कह रहे हैं कि चालू कर देंगे। लेकिन हमने तो अभी तक योगी जी को कोई बैन नहीं। सर बैन नहीं करा। आप योगी जी को जानते कहाँ हो? यूपी हिंदुस्तान का बैड एरिया है। हाँ, बैड एरिया कैसे है? अरे खास जगह है, देवबंद है, हिंदुस्तान का मार्चा है। बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 53 सेकंड के अंदर बुर्राक से वहाँ गए थे। हाँ, तो अभी आप एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि यूपी एक खास जगह है, उस खास जगह पर एक बाबा का शासन है जो हर किसी के लिए सोचते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बाबा है कौन बेटा? आप बताइए, आप है कौन मेरे से जो सवाल कर रहा है? वो योगी जी। आप पुलिस हैं, थेरवैच हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं है मुद्दा, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन वो चीज़ है कि मतलब हलाल सर्टिफिकेशन वो चीज़ है कि मतलब उससे निर्धारित होता है कि ये इस्लामिक द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इस्लामिक द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। आपको यही खाना है। पूरा मुस्लिम समुदाय को बता दिया गया कि आपको यही खाना है, इसी का विकास करना है। आप हमको इतना पैसा दीजिए, इस पर हम टैग लगवा दीजिएगा, अब पूरा मार्केट में चलवा दीजिए, पूरे लोग इसको खाएंगे। अब उससे कमाएगा, उसका पैसा कहाँ जा रहा? धर्मांतरण में जा रहा। उसका पैसा कहाँ जा रहा? जो विदेश से आ रहे हैं यहाँ लुटेरे लड़कियों को लूट रहे हैं, उसके बाद भारत के जो सेना है उसको मार रहे हैं, उस पे पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद कहाँ जा रहा? आलू कहाँ से आ रहा है? आलू कहाँ से आ रहा है? आलू कौन सा आलू? वेटरनरी आलू जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? आप सवाल क्यों नहीं करेंगे? आलू या उत्पादन की बात नहीं हो रही, ये जो बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोग आते हैं यहाँ पे। सुनिए, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग, इनका कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग आते हैं और जो भारतीय महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं, जो स्लेव बेच देते हैं बाहर विदेशी महिलाओं को। वाला भारत थोड़ा ही है। जब आपको पता चल गया है दिल्ली पुलिस ने हिंदुस्तान को भारत कर दिया है, यानी पूरी दुनिया को भारत कर दिया है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से जो आप कह रहे हो कि पैसा धर्मांतरण में लग रहा है, बाहर विदेशों से आ रहे हैं और भारतीय औरतों को उठाकर बेच रहे हैं, तो ये सरकार कहाँ सो रही है? आप ये कहना चाह रहे हो सरकार सो कर रही है जब इतने सारे बाहर से आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, सरकार सो नहीं रही है। पूरा भारत के कैसे इकलौता एक राज्य है जो यूपी जग चुकी है, तभी तो धर्मांतरण करने वाला छलालू जलालू जो भी नाम है उसका, झुंगुर बाबा, वो झुंगुर बाबा पकड़ा है। उसके बाद अभी हलाल सर्टिफिकेट खुलासा करने वाला कहो, इसका मतलब वहाँ जग चुके हैं लोग। जो खुलासा नहीं कर रहा उसका मतलब इनको लगता है कि जो जहाँ
ये सब आ रहा, वो मर चुका है, इनको ये लग रहा है कि मर चुका है, वहाँ जग चुके हैं लोग। पाकिस्तानी हो पंडित हो, उर्दू क्यों बोल रहे हो, हिंदी बोलो ना, मैं मुसलमान हूँ। यार इसको क्यों बोल रहा है, इस पे बोलना, उसको क्यों बोल रहा है? आप सर आप एक काम करिए, आप जाइए, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप खामोखाई में आपका मीम्स बन जाएगा, लोग कट कट के हंसाएंगे आपको। सर आपको क्या कहना चाहोगे, आपका नाम क्या है? आर्यन। हाँ आर्यन। पूरा नाम? आर्यन खान। आर्यन खान। आर्यन खान जी, आपको हलाल अच्छा लगता है, हराम अच्छा लगता है? हलाल। अब हलाल सर्टिफिकेट के बारे में आप जानते हो? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। जी नहीं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया गया है क्योंकि जो उससे पैसा कमा रहे थे वो फंडिंग में जा रहा था, धर्मांतरण की फंडिंग में, केस लड़ने की फंडिंग में। आपको क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा जो हो रहा है वो ठीक है, बाकी बाकी क्या बता दो? कुछ नहीं, जो भी हो रहा है ठीक है। देखो अब हम चौथे स्तंभ में, अगर आप जो भी बोलोगे आपकी आवाज़ हम सब जगह पहुँचाएंगे। क्या हो रहा है? तुम तो आवाज योगी बाबा के पास भी पहुंचा दोगे, फिर पता चलेगा एनकाउंटर लग जाएगा गोड़ पे। तुम तो जहाँ से वह हलाल सर्टिफिकेशन निकल रहा है तुम वहीं पहुंचा दोगे, दिल्ली से भी वहाँ पहुंचा दोगे, पूरा भारत के कोने कोने से पहुंचाएंगे। नहीं तो बोल रहे हो ना कि चौथा पांचवा स्तंभ है, जब चौथा पांचवा स्तंभ भूल जाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे थाने में। बिल्कुल। फिर भी आपको योगी जी कैसे लगते हैं दिल से, अगर मैं बात करूँ? अब सभी ठीक है अपनी जगह, पर मैं कुछ कह नहीं चाहता। एक कुछ तो होगा सर, जैसे एक पॉइंट तो होता है ऐसा, कैसे आप मेरे को दिखने में अच्छे लगे, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ एक खामियां हो, योगी जी में कुछ तो खामियां होंगी जो आपको लगती होंगी, ऐसी कुछ तो होंगी। मैं न्यूज़ देखते ही नहीं भाई। आप मेरे हिसाब से तो ऐसा है, अरे मेरा दोस्त है और ये मेरा कोई नहीं है, तो मतलब ये थोड़ी मैं इसको अपना दुश्मन कहूँगा। ये मेरा दोस्त अपने लिए है, वो और कोई अपने लिए है, वो बजाना मैं जानूँ बस, तो मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। जी मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ इस बारे में बस। हमारा भाईचारा बनावट बस बे ही रहे, तो भाई पर हम भाईचारा आप कहाँ के रहे, सर? मुसलमान यूपी। तो आप जैसे आप मान के चलो आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू होंगे? आप हिंदू हैं? नहीं मुस्लिम है, आप दोनों मुस्लिम। चलो ये तो भाईचारा हो गया। हिंदुओं से आपका भाईचारा? भाईचारा है, वो है हमारा भाईचारा। अभी देखो कहाँ हमारा दोस्त, एक ही थाली में खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं लगा आपको कि यूपी में हिंदू मुसलमान होते, क्योंकि लोग कहते हैं कि हिंदू यूपी में कितना हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन आपको देखकर तो मुझे लग नहीं मैं रहा। आपको बता दूं ना, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। हमारे यहाँ ना जितने मेरे दोस्त हैं ना, उसमें से ना 70% सारे हिंदू हैं। तो मतलब ये नहीं है कि अच्छा सर, जी जी हमारे कैमरे के आगे, जैसे आपने कहा कि 70% हिंदू हैं, क्या कभी उन हिंदुओं ने आपके साथ उस नजरिए से भेदभाव से देखने की कोशिश करी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल क्या नहीं। हम ये मान सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद, योगी जी के राज्य में रहने के बावजूद, कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं उतरी? नहीं, हमारे जो हम रह रहे हैं इस एरिया में, हमारे यार दोस्त हैं, हम में तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो ये सब राजनीति है जो ये लोग कहते हैं अपोजिशन वाले कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं योगी जी। हाँ हिंदू मुस्लिम जो करा रहे हैं, जो बीच के जो आते हैं ना, बिचौलिए जो आते हैं, ये वो लोग करा रहे हैं ना, इनसा हम बाहर नहीं। हम पब्लिक तो बस ये चाहते हैं कि आप भी खुश और हम भी खुश। तो आप मुस्लिम होने के बाद भी कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कराते जिस तरीके से? हम ये नहीं कह रहे पता वो कौन कराता कराते कौन हैं नहीं या कराता, नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे कौन कराता कौन नहीं कराता, बट जो हम अपनी जानते हैं, हमें दूसरे से क्या मतलब कौन क्या कर रहा है। आप बताइए हलाल सर्टिफिकेट सही है या गलत है? अब योगी जी ने देखिए वो फूड क्वालिटी की गुणवत्ता को बताने के लिए है भाई, मुसलमानों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, उससे क्या प्रॉब्लम है? कलावा पहन रखा है? जरा 2 मिनट आप अपना कलावा दिखाइए। सर ने कलावा पहन रखा है, इस कलावे की पैकिंग में एक हलाल सर्टिफिकेट का वो स्टैंप है, मोहर है। क्या ये चीज़ खाने के कलावा? वो तो सेंसलेस है ना जिसने लगाया है। अरे जिसने क्या लगाया? जमीयत उलमा हिंद ने लगाया। गलत लगाया उसने। तो वही तो सरकार विरोध कर रही है कि आप खाने पीने की चीज में तो हलाल हराम देख सकते हो। ये मंदिरों के खाने पीने की, सिर्फ खाने पीने नहीं, नॉन वेज में होता है ना झटका और हलाल, तो नॉन उसमें वेज की बात नहीं कर रहा। एक हलाल जो सर्टिफिकेट वो है, मोहर है, जिसको योगी जी बात कर रहे हैं कि हमने बैन कर दिया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए वो हलाल तो सर्टिफिकेट इसी के लिए होता है, खाने के लिए होता है। अब कहीं और यूज हो रहा है तो वो बेवकूफ़ी है, जब वो है ही खाने की क्वालिटी और गुणवत्ता को बताने के लगनी चाहिए उस पे, हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए यार। आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। को हटना चाहिए, पर किसी को भी आप उसको हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए। योगी जी ने हिंदू मुस्लिम करी इस पे, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने बयान दिया, वो करेंगे या नहीं करेंगे वो भगवान जाने, वो तो उनकी रोजी रोटी चलती हिंदू मुसलमान से। ये कह रहे हैं योगी जी की रोजी रोटी चलती है हिंदू। कैसे चली, कहाँ पे चली, ये तो बताओ, रोजी रोटी कहाँ पे चली है?
अरे दिन रात बयान देते हैं वो। क्या उनके सीएम बनने से पहले क्या क्या बयान थे कि एक तुम एक हिंदू को मारोगे तो हम 100 मुसलमानों को वैसे तो मारेंगे। अखिलेश यादव के सीएम बनने से भी पहले बयान थे कि मैं भगवान में आस्था रखता हूँ लेकिन मंदिर नहीं जाता। राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से पहले बयान थे कि जो हिंदू होता है वो मंदिर लड़कियां छेड़ने के लिए जाता है। तो ऐसे तो उनके भी बयान थे। नहीं, पर योगी जी के तो सारे ही हेट स्पीच वाले बयान थे ना। उन्होंने तो कोई ऐसा नेता बताइए जिसका जो आपको एक हिंदू को मारोगे तो 100 मुसलमान को मारूंगा। मुसलमान तो उन्होंने नहीं बोला बोला था उन्होंने कहा कि एक हिंदू का कत्ल होगा तो 10 हम ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे। लोग नहीं, मुसलमान बोला था, एग्जैक्टली बोला था। सुनाओ मुझे, आप निकालो 2 मिनट सुना दो। वो हमने भी नहीं सुना। पाकिस्तान के ऊपर एक बयान दिया था कि आपने अगर एक आदमी मारेगा तो हमारे हिंदू आपको 10 मारेंगे, ये बोला था। मैंने ये नहीं बोला मुसलमान को मारेंगे। अगर किसी के पास मोबाइल पे लगाए, ये जो योगी जी जो हैं, आपने मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात कही। जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो सांसद और विधायक बनने के बाद भी ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और तब आपको वो क्रिमिनल नहीं लगता? वो तो क्रिमिनल था, उसको कौन ठीक कह रहा है? उस पे तो उसको बरेली में 5 मिनट बरेली में पुलिस उठाई थी ना, तो जूते लेके ना चप्पल पिछवाड़े पे पड़े ना 5 तो 15 मिनट तो बहुत हो जाती हैं।